एम न्यूज़ की टीम पहुंची है जनपद सहारनपुर की नगर पालिका परिषद नकुड़ में। नगर पालिका परिषद के मोहल्ला चौधरीयान में मौजूद हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानकारी करते हैं कि 2017 से 2022 तक का कार्यकाल शाहनवाज खान साहब का कैसा रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चेयरमैनी तो यहाँ काफ़ी लोगों ने की है, लेकिन जो चेयरमैनी हमारे यहाँ मलखान सिंह सैनी, हम बिरादरी पक्ष नहीं कर रहे हैं। जो काम उन्होंने यहाँ पर किया है किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया। हम जानकारी कर रहे हैं 2017 से 2022 तक की। हाँ जी, जो 2017 से 22 तक का कार्यकाल रहा है नगर पालिका परिषद नकुड़ में शाहनवाज खान साहब का, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? देखो जी, काम तो उन्होंने करे, लेकिन ये हमारे इलाके में नहीं करे। उन्होंने पूरे काम करे। अच्छा, 2012 से 2017 तक धनीराम सैनी जी ने उन्होंने बहुत काम करे। उन्होंने तो पूरे सड़का चमका कर रख दी। पूरे जो भी कश्यप समाज हुआ और वाल्मीकि समाज हुआ, शमशान घाट का काम इतना करा के साथ किसी 2022 के नगर निकाय के चुनाव में आप बदलाव चाह रहे हैं या क्या चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाह रहे हैं जी। 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट नहीं हुआ था धनीराम सैनी जी का, आपका क्या मानना है इस पर? उनका टिकट नहीं हुआ वो तो चलो तो सरकार की बात है, लेकिन उन्होंने सपा के राज्य में भी इतना काम करा, कस्बे में शायद नहीं कर सकता कोई। आपका क्या विचार है इस संबंध में? जी, अब तो धनीराम जी को टिकट होना चाहिए। हम जितने भी सदस्य हैं सब धनीराम जी के कार्यकाल में बहुत आभारी हैं, खुश रहे। और अब का जो भाजपा सरकार के है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करे कि धनीराम जी को टिकट मिले। आपका क्या विचार है? हम तो चाहते हैं बार बार के यहाँ के चेयरमैन ही धनीराम जी बने और नगर को अच्छी तरह सजा कर रखते हैं और जनता में खूब मिलन करते हैं। 2017 के जो चुनाव हुआ था उसमें धनीराम जी का टिकट नहीं हो पाया था। अगर आगे भी ऐसा होता है तो आपका क्या विचार रहेगा? इस कस्बे का दुर्भाग्य अगर धनीराम को टिकट नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? हम तो भाजपा के साथ है, टिकट चाहे किसी को हो। अच्छा, शिव कुमार गुप्ता जी को, चाहे धनीराम सैनी जी को, जो नगर अध्यक्ष हैं चाहे उनको हो, किसी को हो, हम तो भाजपा के साथ है। भाजपा जो मौजूदा कार्यकाल रहा है 2017 से 22 तक का, उस संबंध में क्या कहना है? मोदी का ठीक रहा है। मौजूदा जो चेयरमैनी का कार्यकाल रहा है बढ़िया रहा है पहले भी। जो शाहनवाज 2017 से 2022 तक का नगर पालिका परिषद नकुड़ में जो शाहनवाज साहब का रहा है कार्यकाल, वो कैसा रहा है? उससे आप संतुष्ट हैं? सही, हमारे एरिया में नहीं हुआ पर ही रहा बस कार्यकाल। यहाँ तक नाला टूटा बड़ा, साल 3 हो गए तब टूटे, वो नहीं बना है तक नाला। कहाँ पे, किस मोहल्ले में? चौधरीयान में। अच्छा, चौधरीयान में एक नाला टूटा बड़ा 3 साल से। 2017 से 2022 तक का जो चेयरमैन कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? बढ़िया रहा जी। क्या चाह रहे हैं आगे चाह रहे हैं इसे ही बनाना। ठीक है, बस 2017 से 22 तक का शाहनवाज का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? आगे किसे चाह रहे हैं? जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो आ जाएगा। नहीं, फिर भी नकुड़ में 2017 से जो 22 तक का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? ठीक रहा जी, बढ़िया। विकास हुआ नहीं हुआ? विकास हुआ, कुछ तो कोरोना में चला गया जी, और जो भी पैसा आया वो विकास हुआ। सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही? सब ठीक ठाक रही। अच्छा, 2007 से 12 तक खालिद खान रहे थे चेयरमैन, उनके विकास को कैसे देखते हैं आप? उनका विकास भी बहुत अच्छा रहा। धनीराम का ठीक ठाक रहा उनका भी विकास। अच्छा, बढ़िया रहा। इन दिनों में बेस्ट किसे मान के चल रहे हैं? तीनों ही बेस्ट है हमारे लिए, तीनों ही बढ़िया है। हाँ जी, जो शाहनवाज खान का कार्यकाल रहा कैसा रहा? विकास हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ सारा। संतुष्ट है आप उनके काम से? इधर आ जाओ साइड में। उनके काम से संतुष्ट है आप? हाँ, काम से सारे 2007 से 12 तक का जो खालिद खान का विकास वो था कार्य, उसका बढ़िया रहा। दोनों चुनाव लड़ेंगे, आपका मूड क्या है? मूड उठ देंगे। कौन से को? जोन सा एम्बुलेंस दिलवाओगा। अच्छा, इस बार एम्बुलेंस मिली इस कार्यकाल में? अब के तो मिल जाएगी। अब के कब को? 22 में तो भी तो हुआ ही नहीं। 22 का होगा तो आने वाले चुनाव में क्या मूड लग रहा है? वादा कर रखा तो उन्होंने जोन सा देगा उसे। हाँ भाई, ये बतावेगा बता दो। हाँ भाई, 2017 से 2022 तक का जो कार्यकाल रहा शाहनवाज साहब का, उससे संतुष्ट है नहीं संतुष्ट? संतुष्ट नहीं। क्या कमियाँ रही? कुछ भी नहीं हुआ, देख लो कमियाँ। नहीं, वो तो आप बताएंगे ना, हम तो प्रॉपर नहीं है। आप सड़क देखो, आप लाइट देखो, कुछ नहीं है। सड़क, बिजली, पानी भी नहीं, कुछ नहीं। तीसरा चेहरा विकास नहीं हुआ। हम भी जहाँ बचपन से देखते आ रहे हैं। अब अपनी होश में तो धनीराम सैनी चेयरमैन रहे, खालिद खान रहे, शाहनवाज अच्छा काम करा, उन्होंने करा था बहुत अच्छा काम। अच्छा। या फिर खालिद खान के अपनी होश में तो मैंने खालिद खान धनीराम को काम करते देखा।
अच्छा, अब जहाँ शाहनवाज 17 से 22 का जो कार्यकाल है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब ये 2022 में क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं? रिपीट बदलाव कौन नहीं चाहता बदलाव, सभी चाह रहे हैं जी बदलाव आवे। नया चेहरा आएगा। आप किसे चाह रहे हैं? कोई भी नया चाह रहा है, जो भी नया आएगा, जो भी खुलेंगे। मोर्चा वाला नोट कर लीजिए। आप हमारा भाई साहब मेरा नाम शाहबान कौन से है। वार्ड से हैं, कौन से मोहल्ले से हैं? मैं क्या नाम वार्ड नंबर 21 से हूँ। अच्छा, 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2022 के चुनाव को हम इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ की जनता की जो आवाज़ है वो नया चेहरा है। अच्छा, यहाँ की नगर पालिका को हर बार नया चेयरमैन चाहिए था। सपा बसपा भाजपा के तीनों ही प्रत्याशी बहुत एक्टिव है, आने वाले टाइम के लिए तैयारी कर रहा है। एक चेहरा नया मोर्चा का भी तो है। नया मोर्चा भी तो है ना, दिलशाद कुरैशी जी। यहाँ से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 मोर्चे थे। एक तो इनका चेयरमैन खालिद खान का, एक यहाँ से सलीम कुरैशी का। यहाँ से 2 मोर्चे थे पहले। अब वो ऐसा हुआ, सलीम कुरैशी का 2014 में इंतकाल हो गया था, और इनमें से फिर एक तीसरा मोर्चा, उनका मोर्चा कमजोर पड़ गया। इतना पूछना है, 17 से 22 तक का कार्यकाल कैसा रहा? 17 से 22 साल तक का जो काल है। देखिए, हमारे साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत। नौजवान भी हैं। वोट है आपका? बन गया वोट बिल्कुल। अच्छा, कार्यकाल कैसा रहा 17 से 22 तक का? कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बिल्कुल। क्या बदलाव चाह रहे हैं या रिपीट करवाना चाह रहे हैं? टिकट टूटी हुई है, अब तक तो वो बनी तो नहीं। आप भाई साहब 17 से 22 तक का कार्यकाल कैसा रहा? रहा बिल्कुल बेकार, खत्म कतई। अच्छा, अब 22 में हाँ, क्या बदलाव चाह रहे चाह रहे हैं? धनीराम सैनी, खालिद खान, शाहनवाज खान। कुछ नहीं है, सब जीरो है। नया चेहरा चाहिए, नया चेहरा चाहिए। हाँ जी चाचा, बता नहीं, यही तो बताना। 2017 से 22 तक का जो कार्यकाल रहा, कैसा हुआ? विकास हुआ नहीं हुआ नकुड़ में? ठीक करा भाई, हमारे तो बढ़िया काम लगे। 2022 में जी नगर पालिका परिषद नकुड़ में हमारी टीम पहुंची है। जानकारी करते हैं 2017 से 2022 तक का जो शाहनवाज खान साहब का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जी, विकास हुआ। विकास हुआ। संतुष्ट हैं आप उनके काम से? हाँ जी। आने वाले समय में जो 2022 में आप किसे चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं या शाहनवाज खान को चाह रहे हैं? बस देखते हैं जी, अभी क्या होता है। अभी तो कैंडिडेट का ही नहीं पता कि कौन खड़ा हो रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी से 3 कैंडिडेट हैं, बसपा से खालिद खान साहब हैं, समाजवादी से शाहनवाज खान है। आपका रुझान किधर को है? तो मतलब उससे जो भाजपा की सरकार है उससे कौन खड़ा हो रहा? भाजपा से 3 लोग हैं, शिव कुमार गुप्ता जी हैं, धनीराम सैनी हैं, अच्छा, नगर अध्यक्ष हैं वर्मा जी। आपका क्या मानना है? भाई देखो, आदमी तो शाहनवाज खान भी बढ़िया है, जो उन्होंने काम करे। भाई खंबे लगवा दिए, सारे काम करे, बढ़िया साफ सफाई का ध्यान तो आप है। ये चाह रहे रिपीट हो? हाँ जी, दोबारा सारे। आप नहीं, जो शाहनवाज का कार्यकाल रहा चेयरमैन का, कैसा रहा? बता दोगे? बताओ। 2017 से 2022 तक अब्बा इधर देखो, 2017 से 2022 तक शाहनवाज चेयरमैन रहे, कैसा रहा कार्यकाल? ठीक रहा। विकास हुआ नहीं हुआ? सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था कैसी रही? बढ़िया। कौन सा चैनल है भाई साहब? एम न्यूज इंडिया जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? बखीस पिलवा दो यार, चक्कर तो फिल्म तुम दे रही। भाई साहब, नगर पालिका परिषद नकुड़ में जो 2017 से 22 तक का कार्यकाल रहा शाहनवाज खान साहब का, कैसा रहा? विकास हुआ नहीं हुआ? विकास तो कोई हुआ नहीं, और ना कोई इतना दबंग नेता है। सिर्फ यहाँ नेता तो एक ही है, खालिद खान, जो दबंग रहा, जो अपनी टाइम में चेयरमैन नहीं बढ़िया कर गया। 2007 से 2012 तक खालिद खान ने चेयरमैन नहीं करी। आपका क्या मानना है? बढ़िया नेता है जी वो। 2022 चेयरमैन के लायक है। 2022 में के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 2022 का जो चुनाव है, खालिद खान का तो मुश्किल है, क्योंकि उसके लड़के ने बड़ा इलेक्शन लड़ा ना, बड़ा इलेक्शन लड़ा, वो बड़े के चक्कर में है। पर शायद अगर वो कोई अपना आदमी खड़ा कर दे, अगर खुद चुनाव लड़ेंगे तो आपका क्या रुख रहा है? वो तो टॉप का नेता है जी, वो तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। परिषद नकुड़ के मोहल्ला जोगियान में मौजूद हैं। जानकारी करते हैं 2017 से 2022 तक का जो शाहनवाज खान साहब का कार्यकाल रहा है, उसमें विकास हुआ नहीं हुआ? जी, विकास तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम उनसे सहमत हैं। आगे क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, शाहनवाज खान को ही चाहते हैं? ये तो टाइम बताएगा, बाकी शाहनवाज जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम करा। 2007 से 12 तक खालिद खान रहे थे, उनका कार्यकाल उनका कैसे देख? कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं। 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें क्या चाह रहे हैं? उसमें तो यही चाह रहे जी, बस अब जो अच्छा होगा, जिसे भी ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। आपका क्या मूड है? मेरा मूड तो यही है कि हमारे शाहनवाज जी बहुत अच्छा काम करा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो उन्हीं के साथ हूँ। आप 2017 से 2022 तक का जो चेयरमैन ने कार्यकाल रहा शाहनवाज का, उसे कैसे देखते हैं आप? बढ़िया ही देखते हैं वैसे तो। विकास हुआ है या नहीं हुआ है?
हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन आगे देखते हैं क्या कुछ हो। आगे बदलाव चाह रहे हैं, शाहनवाज खान को चाह रहे हैं? वो तो टाइम बदलाएगा ही। कैसा आप नंबर 16 से सभासद डॉक्टर इदरीस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि जो 2017 से 22 तक का जो कार्यकाल रहा है शाहनवाज साहब का, वो कैसा रहा है, उसमें विकास हुआ है कि नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, AM न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, शाहनवाज खान साहब के साथ आप 2017 से 2022 तक बोर्ड में रहे हैं, इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? कार्यकाल बहुत ठीक रहा, ऐसी बात नहीं है। कुछ समस्याएं आई हैं, समस्या जैसे कि कोविड की मेन समस्या रही है, जिसके कारण थोड़ा विकास कार्य में बाधा आई है। उस समय बहुत आहत भी हैं और दिक्कत भी महसूस कर रहे हैं। हालांकि काम बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे काम किए हमारे चेयरमैन साहब ने। आप सभासद रहे हैं जी, आपका कार्यकाल चल रहा है, क्या आप उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? आपको वार्ड में तमाम योजनाएं उपलब्ध हुई हैं चेयरमैन साहब की तरफ से? बिल्कुल, योजनाएं उपलब्ध हुई हैं। कितना विकास कराया आपने? बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ है। प्रदेश योजना सबसे पहले, और सड़कें बनी हैं, सौर ऊर्जा लाइटें लगी हैं, और एक हमारे बिल्कुल बगल में नेहरू किसान विद्यालय के पास एक तालाब है, उसकी भी सफाई हुई है, और लाइटें वगैरह बहुत कुछ विकास कार्य बहुत अच्छे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नगर पालिका परिषद नकुड़ से प्रमुख समाज सेवी हाजी हामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AM न्यूज़ में हाजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जानकारी करेंगे कि हाजी साहब, 2017 से 2022 तक का जो नगर पालिका परिषद नकुड़ का कार्यकाल रहा है, वो कैसा रहा है? आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? जी, हम संतुष्ट हैं, लेकिन जो है उन्होंने अपने लोगों का काम किया है ज़्यादातर, और जो दूसरे मुखालिफ लोग थे उनका काम नहीं किया है। और भ्रष्टाचार के बहुत आरोप उन पर लग रहे हैं, जैसे आवास योजना थी, इसमें और भी सड़क वगैरह सही तरीके से नहीं बनवाई। इस तरह बहुत चीज़ें हैं जिनमें उन्होंने सही काम नहीं किया। 2012 में आप चुनाव लड़े, आपके बड़े भाई हाजी साहब, क्या कारण रहा कि चुनाव हार गए आप? हमारे दूसरे भाई थे याकूब निजामी, वो चुनाव, हालांकि हम एक ही पार्टी के थे, हमारे भाई सलीम कुरैशी भी और याकूब निजामी भी, वो थोड़ा अड़ गए थे और वो भी चुनाव लड़े। इस वजह से हम 700-800 वोटों से हार गए थे। आप किस पार्टी से दावेदारी करने चाह रहे हैं? किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे? हम हमेशा रशीद मसूद और इमरान मसूद के सिपाही रहे हैं और उन्हीं के उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए, ऑलरेडी शाहनवाज खान साहब मौजूद हैं, मौजूदा चेयरमैन हैं, आगे वो चेयरमैनी के टिकट मांग रहे हैं। इमरान मसूद मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी में है, क्या मुमकिन है कि आपका टिकट होगा? शाहनवाज ग्रुप ने कभी भी इमरान मसूद का किसी भी चुनाव में साथ नहीं दिया। किसी भी चुनाव में, पिछले कितने ही चुनाव देख लो आप, उन्होंने कभी भी, शाहनवाज हो या ये खालिद खान हो, इन्होंने कभी भी साथ नहीं दिया इमरान मसूद का। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे छोटे भाई दिलशाद कुरैशी को ही टिकट मिलेगा। ये चर्चा है कि आने वाले समय में इमरान मसूद भी पार्टी बदलने वाले हैं, तो आपका क्या विचार रहेगा? हम इमरान मसूद के साथ जाएंगे। अच्छा, मौजूदा दौर की बात की जाए, शाहनवाज खान साहब चेयरमैन हैं, खालिद खान साहब चेयरमैन रह चुके हैं, उनका लड़के साहिल खान चुनाव लड़ चुके हैं। आपका क्या कहना है कि दो जब मुस्लिम चेहरे होंगे तो क्या मुस्लिम सियासत सेफ रहेगी नकुड़ में? देखो, बात सुनो, वो पहले चुनाव लड़ चुके दोनों, एक जीता है एक हारा है। हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। सामान्य में हम भी आते हैं। सामान्य ये थोड़ा ही कि अगड़ी जाति सामान्य में आती है, पिछड़े कुछ नहीं है। पिछड़े भी तो हैं, वो भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि पिछड़े हमारे पास आओ तब हम चुनाव लड़ाएंगे। भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। हमने बहुत साथ दे दिया, अब हमारा साथ दे दो। अगर नकुड़ में मुस्लिम राजनीति की बात की जाए, 2007 में खालिद खान साहब चेयरमैन बने, दावा कर रहे हैं कि हमने नगर की जनता का विकास भी किया, नगर की जनता की सेवा भी की। शाहनवाज खान भी चेयरमैन हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हमने आवाम का बड़ा साथ दिया, सेवा की। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हम जो है, हमारे जो गरीब भाई हैं उनके लिए जो काम इन्होंने नहीं करे वो काम हम करेंगे।
इन्होंने अपने अपने लोगों का काम किया, हमारे लोगों का या जैसे क्या काम नहीं कर पाए वो? कोई भी काम हो, ये दोगली पुलिस से अपनाते हैं दोनों। ये लड़ा रहे हैं दोनों को, कुरैशी बिरादरी को आपस में लड़ा रखी है, बंजारा बिरादरी को आपस में लड़ा रखी है, राव बिरादरी को आपस में लड़ा रखी है। ये लड़ाने का काम करते हैं दोनों। 250 वोट हैं इनके और राज कर रहे पूरे उस पर। हमारे 1700 वोट हैं हमारी बिरादरी के। हम इनके पीछे थोड़ा कब तक लगे रहेंगे इनके पीछे। आप अपनी जीत का दावा किस आधार पे कर रहे हैं? हम जीत का दावा ऐसे कर रहे हैं कि हमारी साथ जो है हमारे समाज के, और पिछड़ा वर्ग तो पूरा साथ है ही हमारे, और अगड़े भी हमारी साथ है, जिन्हें वो चाहते हैं कि अगड़े हम ही हैं। हम 2 लोग ही अगड़े हैं पठान, बाकी ना राव अगड़ा है ना कोई अगड़ा है ना वो। हम कहें लड़ाएंगे चुनाव, वो कहाँ से लड़ाएंगे चुनाव? उन पर है क्या? उन पर वोट तो है नहीं, 250 वोट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन खालिद खान साहब। इनसे चर्चा करेंगे आगामी नगर पालिका परिषद के चुनाव के मद्देनज़र। खालिद खान साहब, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। खान साहब, तो आप नगर पालिका परिषद नकुड़ के चेयरमैन रहे। 2012 में सीट एससी में होने के कारण आप चुनाव नहीं लड़ पाए। 2017 का जो चुनाव था उसमें आप तीसरे नंबर पर रहे। हार के कारण जानना चाहते हैं। देखिए, हमारा उस टाइम कोई तैयारी नहीं थी चुनाव लड़ने की, क्योंकि हम पब्लिक के टच में नहीं थे, और फिर भी पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया, तो मैं तो पब्लिक का बहुत बहुत आज तक उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने फिर भी मुझे इतने ज़्यादा वोट दिए। जीतने के चांस थे बहुत हमारे, लेकिन वो क्योंकि एक दलित वोट बैंक उनके साथ एक इकट्ठा वोट था। मुस्लिम वोट में तो मैं उनसे ज़्यादा रहा, मुस्लिम वोट मुझे ज़्यादा मिला था, लेकिन क्योंकि वो बीएसपी से लड़ रहे थे, जो मेरे सामने कैंडिडेट थे, उन्हें दलित वोट एक तरफा पड़ गया था, इसलिए वो जीत गए। और कोई ऐसी वजह नहीं है हारने की। अब पब्लिक का मुझे बहुत प्यार मिला, हमेशा रहा। मुझे नकुड़ से बहुत प्यार है, नकुड़ की पब्लिक से बहुत प्यार है, और नकुड़ की जनता को मेरे से बहुत प्यार है, मुझे पूरा यकीन है। जो हमने जनता में 2007 के आपके चुनाव के बारे में जानकारी करी, कुछ उसमें जहां बहुत सारी खामियां बताई, बहुत सारी खूबियां बताई गई, वहीं कुछ न कुछ खामियां भी बताई गई। जैसे ही जनता द्वारा कहा गया कि 2007 में चेयरमैन जब आप बने तो आप जनता से दूर हो गए थे, इसका जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबको तो कोई खुशी नहीं कर सकता। मैं इंसान हूँ, गलती मेरे से भी हुई होंगी। अगर किसी को ऐसा महसूस हुआ है तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं तो सुबह ही 10 बजे कार्यालय बैठ जाता था और शाम को 10 बजे तक नगर पालिका में रहता था, लोगों की समस्या सुनता था, उनका समाधान करता था। मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि किस कारण उन्हें महसूस हुआ, मैं नहीं कह सकता इस बारे में कुछ। मेरा पब्लिक से हमेशा टच था, टच रहेगा। हाँ, मैंने जो पिछला चुनाव लड़ा था, क्योंकि मैडम शगुफ्ता खान ने किसी के लिए कह देता कि भाई ये चुनाव लड़ेगा, आप चुनाव नहीं लड़ोगे अब के, और मैंने इसलिए थोड़ा सा अपने कारोबार पे ध्यान दे देता। सियासत से थोड़ा सा मैं अलग हट गया था। मैं आवाम से नहीं कहना चाहिए, सियासत से हो गया था। और वो उसका नुकसान मुझे हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई जब मैं एकदम से चुनाव लड़ना पड़ा मुझे, तो उसका नुकसान हुआ। अब ये है, हमने सबको ये था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, यहाँ से नकुड़ से छोड़ के जाऊँगा मैं। लेकिन अब हमने दिखा दिया, हमने 5 साल पूरे यहाँ रह के हारने के बाद भी लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, जिस तरह पहले की थी अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चुनाव का चाहे जो भी नतीजा रहे, हो सकता है चुनाव सामान्य सीट ना आए, तब भी सेवा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, दम लगा के लड़ेंगे। इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे, चाहे सामान्य आए, चाहे पिछड़ी आए, चाहे महिला आए, चाहे रिजर्व आए। ऊपर से आपके भी बीएसपी का ही चेयरमैन बनेगा। जो मौजूदा चेयरमैन है ये बीएसपी से बने हुए चेयरमैन है, समाजवादी के चेयरमैन नहीं है ये। आप एक चुनाव चेयरमैनी का हार चुके हैं। 2022 में विधानसभा लड़े, उसमें भी आपको हार का मुँह देखना पड़ा। आगामी चुनाव को जीतने के लिए आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? उस चुनौती को कैसे फेस करेंगे? देखिए, चुनौती तो हर चीज़ की होती है। आदमी कोई काम धंधा भी करता है, उसमें भी चुनौती को सामना करना पड़ता है। खेती करता है, उसमें भी रात दिन चुनौती है। ये सियासत भी ऐसी है। हम तो बिना किसी लालच के लोगों की खिदमत कर रहे हैं।
मानव सेवा मैं मानता हूँ सबसे बड़ी सेवा है। हम जो सियासत में हैं, सियासत में हम मानव सेवा के हिसाब से सियासत करते हैं, कमाई के हिसाब से हम सियासत नहीं करते। आज तक कोई अगर ये साबित कर दे, हमारे पूरे परिवार के मैडम शगुफ्ता खान जिला स्तर की नहीं, राष्ट्रीय स्तर की नेता रही हैं, चाहे वो कभी विधायक नहीं बनी वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान और एगो बना के रखी है हमेशा। उनके ऊपर या हमारे ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर अगर कोई ये साबित कर दे कि हमने किसी को परेशान किया, किसी के साथ कोई ज्यादती करी, किसी से कोई दलाली खाई, तो हम आज ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हम तो जो है खिदमत खल्क की नीयत से सियासत करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह सियासत करते रहेंगे। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है, वो मेरे और आपके किसी के हाथ में नहीं है। 2017 से 2022 तक के नकुड़ नगर पालिका के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा और इसका फैसला जनता करेगी। मैं जनता में आजकल एक ही बात कह रहा हूँ और कहूँगा भी मैं चुनाव में, अभी चाहे मैं लड़ूँ या हमारी पार्टी किसी से भी चुनाव लड़ाना चाहिए किसी और को भी, हम उसका भी साथ देंगे। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर मेरा कार्यकाल अच्छा रहा है और मैंने 5 साल अच्छा कार्य किया है तो हमें वोट दो और पब्लिक फैसला करेगी किसका कार्यकाल अच्छा रहा, किसका कार्यकाल खराब रहा। इसमें मेरे कहने ना कहने से, तो अगर मैं कहूँगा भाई उनका बहुत ख़राब रहा तो आप तो और पब्लिक तो ये कही भाई मुखालिफ हैं तो कहेंगे ये बात। ये तो आप पब्लिक से पूछिए, देखिए पब्लिक बता दे कि आपको कैसा कार्यकाल रहा नहीं का। नगर पालिका परिषद नकुड़ से वरिष्ठ भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव कुमार गुप्ता जी का मैं आपको परिचित छोटा सा ये दे दूं कि शिव कुमार गुप्ता जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं। गुप्ता जी, एम न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। शिव कुमार जी, 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, किसी कारण से हार गए। मौजूदा दौर की अगर बात की जाए 2017 से 2022 तक की, ये जो शाहनवाज खान साहब का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? इसमें विकास हुआ है नकुड़ में या नहीं हुआ है? देखिए, विकास कार्य तो जो योगी जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, विकास पुरुष के नाम पर अपना एक ब्रांड भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति, आखिरी पायदान पर जीने वाले व्यक्ति को आगे लाना, उसके अनुरूप केवल और केवल प्रधानमंत्री, मैं तो समझता नहीं आवास के अलावा कोई काम नकुड़ में हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, इस संबंध में अगर कुछ देखिए, जो रूटीन के मैटर हैं और रूटीन के काम हैं वो तो किसी को भी आप बैठाते हो करेगा, एक्स्ट्रा क्या हुआ? जैसे आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया है, हमने जानकारी करी, लोगों से भी पूछा, शाहनवाज खान साहब के विपक्षियों ने भी बताया कि क्या बिल्कुल पारदर्शिता से काम हुआ है? देखिए, जो चेयरपर्सन होता है, सीट पर शाहनवाज जी बैठे थे, नगर पालिका का जो भी इसमें रोल रहा है, कुछ हमारे ऐसे लोग रह गए जो बहुत पात्र थे और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, हमारे एमपी साहब, सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता का जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, सबका एक ही लक्ष्य है कि आखिरी पायदान पर जीने वाले व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। लेकिन कुछ, मैं नगर में घूमता हूँ तो कुछ हमारे जो बहुत ही पात्र थे, थोड़ा वो लोग पीछे रह गए और इसमें अहम भूमिका केवल और केवल नगर पालिका कर्मचारियों की रही है। आपका आरोप है कि पात्र पीछे रह गए हैं, क्या कारण रहे होंगे? या अब मैंने आरोप प्रत्यारोप की, मैं कभी राजनीति नहीं करता। आरोप प्रत्यारोप मेरे कभी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। मैं व्यवस्था और जिम्मेदारी की बात करता हूँ हमेशा। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी जाति और धर्म से है, उसको पात्रता का जो अपना उसका अधिकार वो मिलना चाहिए। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे जिनके घर पर भी टीन पड़ी है, तो उसमें नगर पालिका के लोग जिम्मेदार हैं। 2017 में आप चुनाव हार गए थे, कुछ कारण रहे होंगे, थोड़ा सा बता पाएंगे आप? वो हमारा कुछ पारिवारिक, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोगों के द्वारा रहा। 2022 आगामी चुनाव बिल्कुल मद्देनज़र है, बहुत नज़दीक है, अभी रिजर्वेशन की घोषणा नहीं हुई है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो हमारे बहुत हैं और हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुझे मौका दे या मेरे अन्य किसी साथी को मौका दे,
तो चुनाव को हम जीतेंगे। और जो विकास कार्य के हमारे मुद्दे हैं, विकास कार्य में सड़क या नाली या इसको मैं विकास कार्य नहीं मानता। ये तो 14 वित्त आयोग 13 वित्त आयोग सरकार के द्वारा है, उसके अंतर्गत ही नाली खड़ंजे सड़क बननी है। अरे विकास का मुद्दा तो ये है कि कोई लाइब्रेरी इस नगर के अंदर नहीं है। 75 साल की आज़ादी के बाद आज तक इस नगर के अंदर बस स्टैंड तक नहीं है। 75 साल की आज़ादी के बाद कोई पार्क नहीं है। ये विकास होना चाहिए। गरीब बच्चा, किसी के यहाँ एक एक मकान है, बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन पिताजी रेडी लगाकर पूरे दिन सड़क पर खड़े होकर धूम में घर आए, तो उनको आराम भी चाहिए। बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चे के अंदर प्रतिभा है, बस उसका फ़र्क ये है कि वो गरीब घर में पैदा हुआ है। तो ऐसी कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ 4-5 घंटे जाकर अपनी वो स्टडी कर ले। ऐसी व्यवस्था नगर के अंदर किसी ने सोची? आज तक नहीं सोची। तो ये सब चीज़ें हैं, मुद्दे हैं हमारे। कोरोना काल में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहला आइसोलेशन सेंटर खोलने वाला भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है। 50 बेड का मैंने कोरोना काल में हॉस्पिटल खोला, स्वयं के खर्च पर खोला। उसके बाद कोरोना काल में 577 परिवारों को मैंने गोद लिया, कंटिन्यू 32 किलो राशन किट दी। आपने परिवार के चलते अपनी बात रखी है कि कुछ पारिवारिक कारणों से हम हार गए थे। वो समय था, हम सब हमारे साथ हैं। वो समय था, कुछ लोग भ्रमित हो गए थे। आज सब लोग हमारे साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सब मिलकर के काम करें। चाहे नगर के मंडल अध्यक्ष महोदय हों, चाहे देहात के मंडल अध्यक्ष हों, चाहे जिलाध्यक्ष महोदय, जो भी निर्देश आता है, मैं प्रदेश में सहसंयोजक हूँ, तो मिलकर के सब लोग काम करते हैं। आज सब एक जगह हम हैं और जिसको भी टिकट मिलेगा मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। एम न्यूज़ ने जहां तीतरो, रामपुर, मनिहारन, अम्बेटे का सर्वे किया है, वहीं आज हम नकुड़ क्षेत्र में अपना सर्वे कर रहे हैं। नकुड़ नगर पालिका के चेयरमैन के विकास कार्यों को लेकर, उनके कार्यकलाप को लेकर, 2017 से 22 तक उनका कार्यकाल कैसा रहा है उसको लेकर। जहां हम सत्ता पर बैठे लोगों से सवाल करते हैं, वहीं सत्ता के दावेदारों से भी हम जनता के मन की बात करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं नकुड़ के नगर पालिका के चेयरमैन शाहनवाज खान। शाहनवाज खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी स्वागत। शाहनवाज खान जी, हमने कई जगह सर्वे किया, पक्ष भी सामने आया, विपक्षी जनता भी सामने आई। 5 साल में चेयरमैन का काफ़ी विरोध भी हो जाता है, लेकिन नकुड़ में आकर हमें ऐसा नहीं लगा। हमने काफ़ी कोशिश की, जनता के मन को टटोला, उनसे कमियां जानने की कोशिश की, खूबियां जानने की कोशिश की। जहां लोग बहुत सारी खूबियां तो नहीं गिना पाए, लेकिन कमी नहीं निकाल पाए। ये किस तरह का मैनेज है, ये हम जानना चाहते हैं। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूं, हमने एक जनता से वादा किया था। जब हमने शपथ ली उसके बाद हमने वादा किया था कि समय, सम्मान और काम, इसमें हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं होगा, कोई कोताही नहीं होगी। हर समय जनता के लिए खड़े रहेंगे और हमने ये साबित भी किया है कि हमने 24 घंटे में से लगभग 17-18 घंटे जनता को दिए हैं। ये पूरा कस्बा जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। हमने हर आने वाले का सम्मान किया। सबसे बड़ी बात, हमने नगर पालिका के दरवाजे आम आदमी के लिए खोले। हम 2020 में पहली बार सभासद बने तो हमने ये देखा कि जनता नगर पालिका में अपने काम के लिए सीधा नहीं आती थी, किसी को भी साथ लेकर आती थी, चाहे जनप्रतिनिधि को या किसी को भी साथ लेकर आती थी। लेकिन आज नकुड़ नगर पालिका की ये स्थिति है कि नकुड़ नगर पालिका में आम आदमी अपनी बात को लेकर सीधा अपनी पालिका में आता है, अपना काम कराता है और चला जाता है। बल्कि यहाँ तक होता है, हमारे घरों की महिलाएं ये कह देती हैं, मैंने ऐसा सुना है, मुझे बताया है लोगों ने, कि जब हम कहते हैं भाई नगर पालिका का आज काम है, वहाँ जाना पड़ेगा, तो महिलाएं कहती हैं तुम काम पर जाओ, नगर पालिका काम हम खुद कर लेंगे। वहाँ हमारे काम करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी संतोष की बात है मेरे लिए। और जो मेरा एक लक्ष्य था, ये लक्ष्य मेरा पूरा हुआ कि नगर पालिका जनता के द्वार, नगर पालिका जनता के द्वार है। और मेरी नगर पालिका के सभी कर्मचारी, सभी मेरा बोर्ड, सम्मानित बोर्ड, सब सहयोग के सभी ने सहयोग किया और इस सहयोग से ही मैं सब कुछ कर पाया हूँ। चेयरमैन साहब, जहाँ विकास कार्य आप करा पाए, वहीं पर PM आवास योजना, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चली है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों पर आरोप लगा रही है जनता के पैसे का लेन देन बढ़ा हुआ है नकुड़ के अंदर। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं आपको बताऊं, जितनी पारदर्शिता से नकुड़ के अंदर काम हुआ है, इतनी पारदर्शिता, इससे ज़्यादा पारदर्शिता नहीं हो सकती। पूरा भरपूर प्रयास किया पात्र लोगों तक योजना को पहुंचाने का। ये योजना ही नहीं, नगर पालिका में जितनी भी योजनाएं आई, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास में भी
नकुड़ नगर पालिका ज़िले में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा आवास नकुड़ नगर पालिका ने बनवाए हैं, पात्र लोगों के बनवाए हैं। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आपकी नगर पालिका ने सबसे ज़्यादा किए हैं। जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई गई हैं, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, सभी में नकुड़ नगर पालिका अव्वल नंबर पर है। अच्छा चेयरमैन साहब, बसपा पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। बसपा पार्टी से आप चेयरमैन बने, नकुड़ में जब सर्वे किया तो ये समझ आया कि दलित समाज का भारी मात्रा में आपको वोट मिला। फिर क्या कारण रहा कि बसपा छोड़ दी गई? राजनीतिक समीकरण ऐसे बने, मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, बहुजन समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा और मुझे सभी के सहयोग से, तमाम दलित समाज के सहयोग से, सभी सर्व समाज के सहयोग से मुझे ये कामयाबी मिली। जनता ने मुझे यहाँ तक, इस कुर्सी तक पहुँचाया। लेकिन विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे हालात बने, ऐसे समीकरण बने कि हमारे रास्ते अलग हो गए। कुछ लोकल की राजनीति है अपनी, आप जानते हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि समय ने ऐसा कराया है, वैसे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। एक पूर्व चेयरमैन कहते हैं कि शाहनवाज खान को हम अपना राजनीतिक वारिस मान चुके थे, वो बहुत जल्दी करते हैं और बहुत जल्दबाजी में फैसला ले गए। उन्हें एक मतलब राजनीतिक उनके अंदर वो थी, कुर्सी पाने की एक बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए वो कुर्सी के चक्कर में हमें छोड़ करके खुद चुनाव लड़े, फिर हमें उनके सामने आना पड़ा। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जल्दी कोई नहीं की। सन 2000 में पहला सभासद का चुनाव में लड़ा और 2000 से 2017 में मैंने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा। आप मुझे बताइए, क्या ये समय कम है? मैंने अपने सही समय पे सही फैसला लिया। और अगर कोई मुझ पे आरोप लगाता है कि जल्दबाजी में मैंने कोई फ़ैसला लिया, ऐसा नहीं है। मैंने उनको नहीं छोड़ा, जिन्होंने आपसे ये कहा है उन्होंने हमको छोड़ा। हम सब बहुजन समाज पार्टी में थे उस समय, समाजवादी उन्होंने ज्वाइन की और हमको छोड़कर की। ये आप देख लेना, प्रमाण है इसका, मैं अपनी तरफ से। उनका कहना है कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा इतनी थी कि जब हमने कहा कि समाजवादी में चलते हैं तो वो साथ नहीं चल पाए। ये ईश्वर जानता है कि उन्होंने कहा या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये ईश्वर पर फैसला छोड़ता हूँ। क्या उन्होंने आपसे वादा किया और वो अपने वादे पर चल रहे थे? आपको चेयरमैन बनाने का वादा और राजनीतिक विरासत का वादा, ऐसा कुछ था? शायद आप भी काफ़ी टाइम से पत्रकारिता कर रहे हो, अगर आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं राजनीतिक वारिस के तौर पे काम कर रहा हूँ या मुझे कहीं घोषणा मेरी ऐसी की गई हो। आप लोग तो एक एक बात को बाल में से खाल निकालते हो, आपको सारी बातों का ज्ञान रहता है। मेरा मानना है शायद आपने पहली बार ये बात सुनी होगी। अच्छा सर, बहुत जल्दी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन का कब घोषणा आ जाए कुछ नहीं पता, तो इस बार आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? भैया देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और जिस पार्टी में आदमी होता है चुनाव तो उसी से लड़ने का प्रयास करता है। रही बात अभी आरक्षण क्लियर होना है, आरक्षण क्लियर हो जाए तो चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, ये तो अभी वक्त के गर्भ में है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में कि क्या होगा, किसे लड़ाएंगे, कौन लड़ेगा, अभी कुछ नहीं कहना, जल्दबाजी होगी। आपके विपक्ष का कहना है कि आप राजनीति के इतने महत्वाकांक्षी हैं कि आपने उन लोगों से समझौता कर लिया जो हमेशा से कौम को नुकसान देते आ रहे थे, जैसे विधानसभा में। नहीं, वो नुकसान बताइए मुझे आप। मैंने क्या किया? पूरी कौम जो है, पूरा सभी और समाज के लोग आप देख रहे थे कि एक जो है उस वक्त ऐसे हालात बने मेरे सामने, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे हालात बने, पोजीशन बनी कि मुझे फैसला लेना पड़ा। लेकिन अगर मैं ये ना भी फैसला लेता तो आपके सामने है, पूरे ज़िले का रिकॉर्ड आपके सामने है। अच्छा सर, अगर सामान्य में सीट रहती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो दलित वोटों को इस बार कैसे साथ पाएंगे? जो लोग दलित सर्व समाज के लोग, दलित लोग जो मुझे पसंद करते हैं, जिन्होंने मेरा कार्यकाल देखा है, जो मुझे अच्छा समझेंगे। सही बात तो यह है कि जो मैंने किया है वो मुझे काटना है, जो मैंने बोया है। अब समय मेरे जो मैंने बोया उसको काटने का है। अगर मैंने अच्छा किया होगा तो जनता उसका अच्छा रिजल्ट देगी, और अगर अच्छा नहीं किया होगा तो जनता मुझे वैसा ही जवाब देगी, क्योंकि मैं जनता के फैसले को स्वीकार करता हूँ, ईश्वर के फैसले को स्वीकार करता हूँ और करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तक जो आपके विशेष 3 मुख्य कार्य बताइए जो नगर पालिका के लिए आपने विशेष किया हो। देखिए, शमशान घाट, कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण कराया हमने, तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया और कूड़ा डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन खरीदी, उसको हमने जो है बाउंड्री कराई, उसका रास्ता बनाया लगभग 600-700 मीटर का। और सबसे बड़ा काम हमने एक ये भी किया है, अभी बहुत जल्द हमने एक पार्क का निर्माण करा है, उसमें काम हमारा चल रहा है, कुछ काम हो गया है, कुछ रह रहा है। नकुड़ नगर पालिका में कोई पार्क नहीं था, नया काम है, हमने पार्क दिया। नकुड़ नगर पालिका के अंदर सीसी कैमरे से लैस है आपका कस्बा,
आपके कस्बे में जितनी भी घटनाएं होती हैं सब आपके कैमरे से खुलती हैं।